जिस प्रकार वॉशिंगटन में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की भिड़ंत हुई है, वो भी ओवल ऑफिस में बुलाया था उनको कि शांति स्थापित हो जाए, लेकिन ज़ेलेंस्की और ट्रंप आपस में ही भिड़ गए। और सुना है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जाने के लिए कहा, व्हाइट हाउस से जाने के लिए कहा। ये एक बहुत ही गंभीर घटना है और इसका असर सारी दुनिया पर पड़ेगा अगर ये युद्ध ख़त्म नहीं हुआ तो। ज़ेलेंस्की के तेवरों से लग रहा था कि वो सरेंडर करने वाले नहीं हैं और 3 साल से उन्होंने सरेंडर किया भी नहीं है। एक बहुत ताकतवर देश के साथ उन्होंने जंग की है और डट के जंग की है। तो इसलिए उसको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप के दो देश ही थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिका ने लगता है कि हाथ खींच लिए हैं और जो उसने सहायता दी थी, अब वो कहता है कि हमने सहायता नहीं, आपको लोन दिया था और उस लोन के बदले वो जो रेयर अर्थ है, जो एक ऐसी मिट्टी जिसमें से बहुत खनिज पदार्थ निकलते हैं, उस मिट्टी को वो खोदेगा वहाँ पर और अपना जो उसने कर्जा दिया है उसको वो वसूल करेगा। ये तो एक पहले ही जो हारा हुआ देश है अब उसको लूटने की तैयारी है। अमेरिका को चाहिए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ये जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। एक तो आपने उसको बुला के जो है ना इस तरह की शर्तें रखी कि आपके पास कोई ताकत नहीं है, यू हैव नो कार्ड्स, यू हैव कार्ड्स विद अस, कि आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो आपकी ताकत बनी रहेगी, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो आपकी कोई ताकत नहीं होगी। ये तो एक आदमी को, एक हारे हुए व्यक्ति को शर्मिंदा करने की, उसके जख्मों पे नमक छिड़कने की बात है। और फिर उसको ये भी कहा गया कि आप थैंक यू नहीं कर रहे, आप थैंक यू नहीं। तो वो फॉक्स न्यूज़ के ऑफिस में गए और उन्होंने वहाँ जाके फेसबुक पर कुछ लिखा, बार बार थैंक यू कहा, बार बार थैंक यू कहा, इस बात के लिए थैंक यू, उस बात के लिए थैंक यू। तो ये जो अब दोनों के बीच में जो संबंध हैं बहुत ही ख़राब हो गए हैं। और उसने बहुत दिलेरी के साथ ट्रंप का और जो उप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका सामना किया। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे थे। वो अगर यहाँ आके सरेंडर कर देते, हथियार डाल देते, तो उनके देश के लोग ही जो है ना उनको नहीं छोड़ते, उनको कहते कि आपने ये ठीक नहीं किया। अब वहाँ जाके वापस जाके अपने देश में वो क्या करते हैं कि ये उनके ऊपर है, अपने लोगों से बात करेंगे और मतलब जो उनको ठीक लगेगा वो करेंगे। लेकिन इस कमज़ोरी की हालत में यूक्रेन आया ही क्यों? सबसे पहले सुना है कि पाकिस्तान ने उसको कहा था कि तुम अपने हथियार बर्बाद कर दो, और फिर यूनाइटेड नेशन में भारत के ख़िलाफ़ भी उसने कहा यूक्रेन ने कि भारत को भी अपने न्यूक्लियर हथियार बर्बाद करने चाहिए। आप यदि अपने न्यूक्लियर हथियार बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने देश की रक्षा नहीं करना चाहते, आप अपने लोगों की रक्षा नहीं करना चाहते। तो इसलिए यही अंजाम होता है जब आदमी मूर्खता से, एक मूर्ख व्यक्ति को जब बना दिया जाता है तो वो दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। भारत में भी ऐसे कई मूर्ख लोग हैं जो दूसरों के हाथों की कठपुतली है, और वो जो दूसरे कहते हैं उन्हीं बातों को दोहरा देते हैं बिना सोचे समझे कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। अब हालात ऐसे हैं कि जो
थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी दी है ट्रंप ने कि आप दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहे हैं संधि सीज फायर ना करके, तो ये भी बात तो सही है, लेकिन ये बहुत पेचीदा मामला हो गया है। अब वो क्या करेगा, ज़ेलेंस्की क्या करेगा? वो यही करेगा कि जो रूस के दुश्मन देश हैं उनसे मदद मांगेगा, जैसे कि इजराइल है या और दूसरे देश हैं, उनसे वो मदद मांगेगा या ईरान से मदद मांगेगा। तो अब ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है। ये जो मतलब ट्रंप ने जो कहा है वाइट हाउस में, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। धन्यवाद।